Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर सेकंड के बारे में जिसका टाइटल है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस और यह इस चैप्टर का पार्ट 3 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज़ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें और इन पेजेस में क्या कंटेंट लिखा है उसे समझने की कोशिश करें। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 35 के बारे में जिसका टाइटल है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, मतलब कि कांग्रेस वर्चस्व की प्रकृति के बारे में। इंडिया इज द India is not the only country to have experienced the dominance of one party, मतलब कि भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसने किसी एक पार्टी के वर्चस्व का अनुभव किया हो। If we look around the world, we find many other examples of one party dominance, मतलब कि इसका मतलब हुआ यदि हम दुनिया भर को देखें तो हमें एक पार्टी वर्चस्व के कई अन्य उदाहरण मिलते हैं। बट देयर इज अ क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन दीज एंड द इंडियन एक्सपीरियंस, मतलब कि लेकिन इन और भारतीय अनुभव के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। In the rest of the cases, the dominance of one party was ensured by compromising democracy. इसका अर्थ हुआ बाकी मामलों में एक पार्टी का वर्चस्व लोकतंत्र से समझौता करके सुनिश्चित किया गया था। In some countries like China, Cuba, and Syria, the constitution permits only a single party to rule the country, मतलब कि कुछ देशों जैसे चीन, क्यूबा और सीरिया में संविधान केवल एक पार्टी को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। Some others like Myanmar, Belarus, Egypt, and Eritrea are effectively one party states due to legal and military measures, मतलब कि कुछ अन्य जैसे कि म्यांमार, बेलारूस, मिस्र, इजिप्ट को हिंदी में कहते हैं मिस्र, और एरिट्रिया कानूनी और सैन्य उपायों के कारण प्रभावी रूप से एक पार्टी वाले राज्य हैं। Until a few years ago, Mexico, South Korea, and Taiwan were also effectively one party dominant state, मतलब कि कुछ साल पहले तक मेक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी प्रभावी रूप से एक पार्टी वर्चस्व वाले राज्य थे। What distinguished the dominance of the Congress Party in India from all these cases was it happened under democratic conditions, मतलब कि जो बात भारत में कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व को इन सभी मामलों से अलग बनाती है वह यह है कि यह लोकतांत्रिक परिस्थितियों में हुआ। Many parties contested elections in conditions of free and fair elections, and yet the Congress managed to win election after election. मतलब कि और भी कई पार्टियों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में भाग लिया, फिर भी कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती रही। This was similar to the dominance the African National Congress has enjoyed in South Africa after the end of the apartheid, मतलब कि यह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद मतलब कि अपार्थीड के अंत के बाद मिले वर्चस्व जैसा था। The roots of this extraordinary success of the Congress Party go back to the legacy of the freedom struggle, मतलब कि कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़
स्वतंत्रता संग्राम की विरासत में निहित है। कांग्रेस was seen as inheritor of the national movement, मतलब कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन की उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया था। Many leaders who were in the forefront of the struggle were now contesting elections as Congress candidates, मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे कई नेता अब कांग्रेस प्रत्याशियों के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। The Congress was already a well organized party, मतलब कि कांग्रेस पहले से ही एक बहुत अच्छी तरह संगठित पार्टी थी। And by the time the other parties could even think of a strategy, the Congress had already started its campaign. मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि और जब अन्य पार्टियां रणनीति भी सोच पाती तब तक कांग्रेस अपनी चुनावी मुहिम अर्थात कैंपेन शुरू कर चुकी थी। In fact, many parties were formed only around independence or after that. मतलब कि वास्तव में कई पार्टियां केवल स्वतंत्रता के आस-पास या उसके बाद ही बनी थीं। Thus, the Congress had the first of the bloc's advantage. मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार कांग्रेस को पहले शुरू होने का लाभ प्राप्त था। By the time of independence, the party had not only spread across the length and breadth of the country as we had seen in the maps, मतलब कि स्वतंत्रता तक कांग्रेस न केवल देश के हर कोने में फैल चुकी थी जैसा कि मानचित्र में दिखाया गया है, but also had an organizational network down to the local level, मतलब कि बल्कि उसका स्थानीय स्तर तक एक संगठनात्मक नेटवर्क भी था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण as the Congress was till recently a national movement, its nature was all inclusive, मतलब कि क्योंकि कांग्रेस हाल तक एक राष्ट्रीय आंदोलन थी, इसका स्वरूप सर्व समावेशी था, मतलब कि all inclusive. All these factors contributed to the dominance of the Congress party, मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि ये सभी कारक कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व में योगदान देने वाले थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग के बारे में, कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन के बारे में, मतलब कि कांग्रेस एक सामाजिक मतलब सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन मतलब और वैचारिक गठबंधन के रूप में। You have already studied the history of how Congress evolved from its origins in 1885 as a pressure group for the newly educated professional and commercial classes to a mass movement in the 20th century. हम यह कह सकते हैं कि आप पहले ही यह जान चुके हैं कि कांग्रेस 1885 में नव शिक्षित मतलब कि न्यूली एजुकेटेड पेशेवर मतलब कि प्रोफेशनल एंड एंड कमर्शियल क्लासेस मतलब कि व्यापारी वर्ग व्यापारी वर्गों के लिए एक दबाव समूह के रूप में कैसे बनी और 20वीं सदी में एक जन आंदोलन मतलब कि मास मूवमेंट के में तब्दील हुई। आगे बढ़ते हैं। This laid the basis for its eventual transformation into a mass political party and its subsequent domination of the political system. इसका मतलब हुआ कि इससे अंततः कांग्रेस को एक जन राजनीतिक पार्टी में बदलने और उसके बाद राजनीतिक प्रणाली में इसके वर्चस्व की नींव रखी। Thus, the Congress began as a party dominated by the English speaking upper caste, upper middle class, and urban elite. हम कह सकते हैं कि इस प्रकार कांग्रेस शुरुआत में अंग्रेजी बोलने वाले मतलब इंग्लिश स्पीकिंग उच्च जाति मतलब कि अपर कास्ट
उच्च जाति, उसके बाद है उच्च मध्यम वर्ग मतलब अपर मिडिल क्लास, और शहरी अभिजात वर्ग मतलब कि और अर्बन एलीट एंड अर्बन एलीट द्वारा प्रभुत्व वाली पार्टी थी. But with every civil disobedience movement it launched, its social base widened. मतलब कि लेकिन जिस जिस मतलब सिविल डिसोबीडियंस को हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, आंदोलनों को उसने शुरू किया, उसके साथ साथ इसका सामाजिक आधार विस्तार पाता गया. It brought together diverse groups whose interests were often contradictory. इसका मतलब हुआ कि इसने विभिन्न समूहों को एक साथ जोड़ा जिनका हित अक्सर विरोधाभासी था, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी था. Peasants and industrialists, urban dwellers and village workers and owners, middle, lower, and upper classes and caste all found space in the Congress. इसका मतलब हुआ किसान और उद्योगपति मतलब peasants and industrialist, शहरी निवासी और ग्रामीण मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ urban dwellers and villagers. उसके बाद मजदूर और मालिक मतलब workers and owners, मध्यम मतलब कि मिडिल, निम्न मतलब लोअर एंड अपर क्लासेस और उच्च वर्ग और जातियां सभी कांग्रेस में अपनी जगह पा गईं. Gradually, its leadership also expanded beyond the upper caste and upper class professionals to agriculture based leaders with a rural orientation. मतलब कि धीरे धीरे इसकी नेतृत्व संरचना उच्च जाति एवं उच्च वर्ग के पेशेवरों से आगे बढ़कर ग्रामीण उन्मुख कृषि आधारित नेताओं तक विस्तारित हो गई. Gradually, its leadership also expanded beyond the upper caste and upper class professional to agricultural based leaders with a rural orientation. इसकी हमने बात कर ली है. By the time of independence, the Congress was transformed into a rainbow like social coalition broadly representing India's diversity in terms of classes and caste, religion and languages and various interests. इसका मतलब हुआ कि मतलब फिर से पढ़ते हैं. बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता तक कांग्रेस एक इंद्रधनुष सदृश सामाजिक गठबंधन में परिवर्तित हो गई थी जो वर्गों और जातियों, धर्मों और भाषाओं तथा विविध हितों की दृष्टि से भारत की विविधता का व्यापक प्रतिनिधित्व करती थी. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में. Many of these groups merged their identity within the Congress. हम यह कह सकते हैं कि इन समूहों में से कई ने अपनी पहचान कांग्रेस के भीतर मिला दी. Very often they did not and continue to exist within the Congress as groups and individuals holding different beliefs. मतलब कि कई बार उन्होंने ऐसा नहीं किया और विभिन्न विश्वास रखने वाले समूहों तथा व्यक्तियों के रूप में कांग्रेस के भीतर बने रहे. In this sense, the Congress was an ideological coalition as well. तो हम कह सकते हैं कि इस दृष्टि से कांग्रेस एक वैचारिक गठबंधन भी थी. It accommodated the revolutionary and pacifist, conservative and radical, extremist and moderate, and the right, left and all shades of the center. हम यह कह सकते हैं कि इसमें क्रांतिकारी और शांतिवादी मतलब कि इसका मतलब हुआ दैट इज रेवोल्यूशनरी एंड पेसिफिस्ट, परंपरावादी और उग्रवादी मतलब कंजर्वेटिव एंड रेडिकल, चरमपंथी और उदारवादी मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट. उसके बाद है दक्षिणपंथी मतलब कि राइट. उसके बाद है लेफ्ट मतलब वामपंथी एंड ऑल शेड्स ऑफ सेंटर मतलब कि और बीच के सभी विचारों के लोग शामिल थे. आगे बढ़ते हैं. The Congress was a platform for numerous groups, interests, and even political parties to take part in the national movement. इसका मतलब हुआ कांग्रेस अनेक समूहों,
हितों और यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के लिए भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने का एक मंच थी। In pre-independence days, many organizations and parties with their own constitution and organizational structure were allowed to exist within the Congress. हम यह कह सकते हैं कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में अपनी अलग संविधान और संगठनात्मक ढांचे वाली कई संस्थाओं और पार्टियों को कांग्रेस के भीतर अस्तित्व में बने रहने की अनुमति थी। अब हम बात करेंगे इन पेजेस पे जो बॉक्सेस दिया हुआ है येलो कलर में उसके बारे में। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले हम बात करेंगे पेज नंबर 35 पे जो बॉक्स दिया है उसके बारे में, जो कि है बाबा साहेब भीमराव जी अंबेडकर के बारे में, जिनका टाइम पीरियड है 1891 से लेके 1956 तक। लीडर ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द स्ट्रगल फॉर जस्टिस टू द दलित। हम यह कह सकते हैं कि वर्ण भेद विरोधी आंदोलन और दलितों के न्याय के संघर्ष के नेता थे। स्कॉलर एंड इंटेलेक्चुअल मतलब विद्वान और बुद्धिजीवी। फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी मतलब बाद में हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी मतलब स्वतंत्र श्रमिक दल के संस्थापक थे। इसके बाद पढ़ते हैं लेटर फाउंडेड द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मतलब कि बाद में अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की। प्लान द फॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मतलब भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की योजना बनाई। मेंबर ऑफ वॉइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हम यह कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे। चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। मिनिस्टर इन नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसका मतलब हुआ कि स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी की पहली मंत्री परिषद में मंत्री रहे। रिजाइन इन 1951 ड्यू टू डिफरेंसेस ओवर द हिंदू कोड बिल। इसका मतलब हुआ हिंदू कोड बिल पर मतभेदों के कारण 1951 में इस्तीफा दे दिया। Adopt Buddhism in 1956 with thousands of followers। 1956 मतलब 1956 में हजारों अनुयायियों मतलब कि फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 36 पे जो बॉक्स बना है उसके बारे में। इस बॉक्स में हम बात करेंगे रफ़ी अहमद किदवाई के बारे में, जिनका टाइम पीरियड है 1894 से लेके 1954 तक। कांग्रेस लीडर फ्रॉम यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता थे। मिनिस्टर इन यूपी इन 1937 एंड अगेन इन 1946 मतलब कि 1937 में और फिर 1946 में उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे। मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया मतलब कि स्वतंत्र भारत की पहली मंत्री परिषद में संचार मंत्री रहे। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर 1952 टू 54। इसका मतलब हुआ 1952 से लेके 54 तक में खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे। उम्मीद करती हूँ आज जो इस वीडियो में हमने पेजेस डिस्कस किए हैं वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।